Not only do people have different clothing and eating habit, but even the kinds of work they do are different. कि ये नहीं कि सिर्फ उनके लोगों के कपड़े पहनने का तरीका या फिर उनकी खान पान की आदतें अलग होती हैं, बल्कि उनके कामकाज भी क्या होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं. In cities, it is often easy to forget how closely people lives are tied to their physical surrounding. कि जो शहरों का अगर हम इसमें एग्जांपल ले तो शहरों में लोग अक्सर क्या होते हैं, भूल जाते हैं कि उनकी जो लाइफ होती है वो क्या होती है, पूरी फिजिकल एनवायरनमेंट से काफ़ी जुड़ी होती है. मतलब एक तरीके से वो क्या होते हैं, मशीन्स वगैरह के ऊपर ही डिपेंड होते हैं. एक्सरसाइज करने के लिए जैसे बाहर नहीं जाते, घर पे ये मशीन्स वगैरह ले आए, वहीं पे करने लग गए. और इसके अलावा जैसे लिफ्ट का यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, सीढ़ी वगैरह से नहीं जाते. इसके अलावा भाई उन्हें जो खाने पीने की चीज़ मिलती है वो सब क्या है, मार्केट में ही मिलती है. वो घर पे सब्जियाँ वगैरह नहीं उगा पाते. दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन. इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाई ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड. तो इसमें यही बताया गया है कि भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शहरों में लोग क्या होता है, मोस्टली क्या होते हैं, घरों पे सब्जियां या फिर अनाज वगैरह नहीं उगाते हैं. ठीक है. और कोई कोई होता है कि भाई अपने ऊपर टेरेस फार्मिंग वगैरह, मतलब छत पे रूफ फार्मिंग वगैरह करने लग जाते हैं, वरना ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है. तो वो ज़्यादातर चीज़ों के लिए क्या होते हैं, मार्केट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन. तो यहाँ पे अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरीके से जो मतलब जियोग्राफिकल भौगोलिक कुछ कारक होते हैं और या फिर कुछ ऐतिहासिक कारक होते हैं, कैसे वो हमारी डाइवर्सिटी के ऊपर प्रभाव डालते हैं. वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्री के, हमारे देश के ही 2 अलग अलग भागों के बारे में पढ़ेंगे. एक केरला और दूसरा है हमारा लद्दाख के बारे में. यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर हम. लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर. की जो लद्दाख है वो क्या है, जम्मू कश्मीर का जो पूर्वी हिस्सा है, वहाँ पे क्या है, पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर, कृषि करना, खेती करना यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली क्या है, यहाँ पे बारिश तो होती ही नहीं है. ज़्यादातर इलाका बर्फ़ से ढका रहता है. देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन. यहाँ पे बहुत कम पेड़ ही उग पाते हैं. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स. कि जब क्या होता है, पानी पीने की बारी आती है कि भाई पानी कहाँ से मिलता है फिर इन लोगों को, अगर बर्फ़ ही जम जाती है तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है, यहाँ पे बर्फ़ पिघलती है तो लोग उसी से क्या करते हैं, अपना पानी की जो नीड होती है उसको पूरा करते हैं. पीपल हियर कीप शिप इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल. यहाँ पे लोग क्या करते हैं, भेड़ों को पालते हैं और इन भेड़ों से वो क्या करते हैं, एक प्रकार की स्पेशल टाइप की एक वूल होती है, ऊन होती है, वो मिलती है इन्हें. कौन सी है वो, पश्मीना ऊन. दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. तो जो ये वूल होती है, जो ऊन होती है, काफ़ी महंगी होती है और इनसे जो शॉल बनाई जाती है वो भी काफ़ी महंगी बिकती है. The people in Ladakh carefully collect the wool of the sheep and sell this to traders from Kashmir. तो लोग यहाँ की क्या करते हैं, जो वूल होती है उसको भेड़ से इकट्ठा करते हैं और उसको बेच के ट्रेडर से, जितने व्यापारी होते हैं कश्मीर के ट्रेडर्स को, व्यापारियों को बेच देते हैं. पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर. मोस्टली क्या होती है, जो पश्मीना शॉल्स होती है वो कश्मीर में बनाई जाती हैं. द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर. तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मांस और दूध से बने पदार्थ, जैसे मांस खा लिया या फिर दूध से बने हुए पदार्थ जैसे चीज़ हो गया या फिर बटर वगैरह हो गया, ये खाते हैं. ईच फैमिली और सम गॉड्स काउज एंड जॉज याक काउज. तो यहाँ पे क्या है, हर एक फैमिली के पास गाय, बकरी और याक होते हैं. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. कि यहाँ पे क्या है कि एक डेजर्ट होने की वजह से ये नहीं कि भाई लद्दाख में यहाँ पे व्यापारी वगैरह या फिर घूमने वाले आते नहीं हैं. It was considered a good trade route as it has many passes through which caravans travel to what is today called Tibet. These caravans carried textiles and spices, rose silk and carpet.
तो जो लद्दाख है उसे क्या है, एक तरीके से काफ़ी अच्छा रास्ता माना गया है जहाँ से क्या है लोग गुजरते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी घाटियाँ हैं जहाँ से क्या है लोगों को गुजरना काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ से काफ़ी कारवां काफिले वगैरह इस हिस्से से होके गुजरते हैं, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ठीक है, ये काफिले क्या है अपने साथ जैसे मसाले हो गए या फिर कच्चा रेशम हो गया या फिर दरिया वगैरह होके आदि लेके अपने साथ चलते थे। तो मतलब एक तरीके से बहुत सारे रूट यहाँ से, रास्ते यहाँ से निकलते हैं जहाँ से व्यापारी आया करते थे। बुद्धिज्म रीच तिब्बत व्यात लद्दाख, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। तो यहाँ लद्दाख के रास्ते में क्या है बौद्ध धर्म, लद्दाख के रास्ते से जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत पहुँचा था, इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी बोला जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो। लगभग 400 सालों पहले क्या हुआ था, यहाँ पे इस्लाम धर्म के बारे में बताया गया था। एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है जो मुस्लिम हैं उनकी काफ़ी अच्छी खासी संख्या यहाँ पे पाई जाती है। Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local version of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. तो यहाँ का क्या है, लद्दाख में जो गाने वगैरह हो गए या फिर पोएम्स वगैरह हो गई, तो यहाँ पे काफ़ी औरल जो इनका औरली इनको रखा जाता है। और तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिब्बत का कौन सा ग्रंथ है, केसर सागा, जो लद्दाख में काफ़ी फेमस है। ठीक है, और इसके अलावा जो यहाँ के मुसलमान हो गए या फिर बुद्ध वगैरह हो गए, वो लोग इसको गाते हैं और नाटक की तरह इसको प्ले भी करते हैं। ठीक है, दिखाते भी हैं। उसके बाद अब केरल के बारे में पढ़ते हैं। केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया, की जो केरल की अगर बात की जाए तो भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। तो एक तरफ ये समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लॉव्स, कार्डेमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। तो यहाँ पे बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च हो गई, लौंग हो गया, इलायची वगैरह यहाँ पे उगाए जाते हैं। इट इज स्पाइसेस दैट मेक दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। तो यहाँ के जिन मसाले हैं जिसकी वजह से व्यापारियों का ध्यान यहाँ पे आकर्षित होता है। जेविश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। यहाँ पे सबसे पहले जो अरबी और यहूदी व्यापारी थे वो केरल आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियर 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India. इसमें यहाँ पे ऐसा भी माना जाता है कि जो ईसाई मसीह के जो धर्मदूत थे सेंट थॉमस थे, वो लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे और उन्होंने जो भारत में जो ईसाई धर्म है उसको लाने का उन्हीं को क्रेडिट जाता है। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। बहुत सारे अरब के बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो यहाँ पे आके बस गए हैं। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 years ago wrote a travelogue in which he described the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. तो यहाँ पे इब्न बतूता भी आया था जो करीब 700 साल पहले यहाँ पे आए थे। उन्होंने अपनी एक ट्रैवलॉग मतलब अपनी यात्रा वृत्तांत में यहाँ पे क्या था, मुस्लिमों के जीवन के बारे में उन्होंने बताया था और उन्होंने जो मुस्लिम जो समुदाय था, कम्युनिटी थी, उसको काफ़ी इज्जत भी दी थी। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। इसके अलावा जो वास्को डी गामा जब पानी के जहाज से यहाँ पे पहुँच रहे थे तो जो पुर्तगाली रहे हैं, पोर्टुगीज रहे हैं, जो उन्होंने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना था। Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। तो बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल इफेक्ट रहे हैं जिसके कारण केरल के जो लोग हैं वो अलग अलग धर्मों को मानते हैं, जिसमें जैसे यहूदी हो गया या फिर इस्लाम हो गया, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स। की यहाँ पे जो मछली पकड़ने के लिए जो यहाँ पे नेट जाल का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, जो चीनी जो जाल है उनसे बिल्कुल हूबहू मिलते हैं। एंड आर कोल्ड चीन वाला, तो इसे चीना वाला बोला जाता है। Even the utensil used for frying is called the China chatti and it is believed that the word Chin could come
have come from China. The fertile land and climate are suited to growing rice and majority of people here eat rice, फिश एंड वेजिटेबल। तो यहाँ पे उसके बाद जो तलने के लिए जो यहाँ पे लोग बर्तन या फिर यूज़ करते हैं, जो भी बर्तन वगैरह यूज़ में लाया जाता है उसे चीना चट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें चीन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जैसे उसमें चीन वाला यूज़ हुआ था और उसमें चीना चट्टी, तो यहाँ पे चीन शब्द जो हो रहा है तो उससे माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति, जैसे भाई इसकी शुरुआत हुई कहाँ से होगी, तो एक तरीके से चीन की तरफ इशारा करता है। तो जो यहाँ की ज़मीन है वो काफ़ी फर्टाइल है, काफ़ी उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है चावल की खेती की जाती है और यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाना पसंद करते हैं। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical feature, the history of both regions have been similar cultural influences. तो अगर एक तरीके से भौगोलिक विशेषताओं को देखा जाए तो लद्दाख की और जो केरल की हैं वो क्या है, काफ़ी अलग अलग हैं। जैसे भाई एक जगह इतनी ठंड रहती है लेकिन केरला में तो इतनी ठंड नहीं रहती, वहाँ के लोग कुछ और तरीक़ों से रहते हैं, यहाँ के कुछ और तरीक़ों से रहते हैं। लेकिन अगर हिस्ट्री के कल्चरल बैकग्राउंड को देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती हैं। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। तो जितने भी चाइनीज़ ट्रेडर्स रहे हैं, व्यापारी वगैरह रहे हैं, या अरब के जो व्यापारी रहे हैं, उनका प्रभाव यहाँ पे देखने को दोनों जगह मिला है। इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन। तो यहाँ पे व्यापारियों के आने का कारण क्या था कि केरला में मसाले उगाए जाते थे, मसाले काफ़ी फेमस थे वहाँ के, जिसकी वजह से वहाँ पे व्यापारी आना पसंद करते थे। इसके अलावा अगर लद्दाख की बात की जाए तो वहाँ की वूल काफ़ी फेमस थी, ऊन काफ़ी फेमस थी, जिसकी वजह से वहाँ पे व्यापारी आते थे। दस हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। तो क्या होता है एक तरीके से अगर किसी भी जगह की कोई एरिया की कोई सांस्कृतिक जीवन होता है, उसकी जब लाइफ होती है तो उससे उसका इतिहास और भूगोल दोनों का काफ़ी गहरा रिश्ता होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मेयरली ए थिंग ऑफ द पास्ट, आवर प्रेजेंट लाइफ्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस to place for work, and with each move our cultural tradition and way of life slowly become part of new place we are in। तो एक तरीके से यहाँ पे यही बोला गया है कि जो अलग अलग संस्कृति हम देखते हैं उनका जो इफेक्ट पड़ता है वो क्या है, बीते हुए हमारे पास्ट की बात नहीं है, बल्कि हमारी जो आज की लाइफ है उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है कि हम काम के लिए जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो एक तरीके से हमारी लाइफ के ऊपर भी उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी पड़ता है। Similarly, in our own neighborhood, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions. तो एक तरीके से हम एक तरीके से किसी भी जैसे हम अपने पड़ोस में भी रह रहे हैं तो भाई उनकी संस्कृतियाँ, उनके रीति रिवाज भाई कुछ और हैं, तो हम उनको भी जानते हैं और क्या होता है हमारी लाइफ एक तरीके से बदलती चली जाती है कि हम उनकी कुछ चीज़ों को जो हमें अच्छी लगती है हम क्या करते हैं उनको अपनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जैसे आस पड़ोस के लोगों को देखें वो क्या होते हैं अलग अलग समुदाय से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो। तो इस तरीके से क्या होता है हमें अपनी जो डेली लाइफ है उसमें मिलजुल कर हम अपना काम करते हैं और एक दूसरे के जितने भी रीति रिवाज या परंपराएं हैं उनको जानते हैं, जो एक तरीके से इंडिया को क्या बनाते हैं एक यूनिटी में बांधे रखते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक हम देखेंगे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे।